तो दोस्तों, आज हम आपको घातांक और करणी के बारे में बताएंगे, जिसमें कुछ सूत्र हैं जिन सूत्रों के आधार पर हम इसके सारे सवाल हल कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसमें आपको पहला इसका जो सूत्र है वो बताया जा रहा है। इसमें ये हमारा आधार है और ये घात है, यानी आधार और घात, आधार घात, आधार घात। तो यहाँ पर देखिए, जब आधार एक जैसा होता है और घातें अलग अलग होती हैं तो हम उसको हल करते हैं, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातें जो अलग अलग हैं उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण इसके सामने लिखा है, 2 की घात 5 और गुणा 2 की घात 7। तो इसको हम हल करेंगे तो आधार इसका 2 है और घातें इसकी 5 और 7 है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे 2 की घात 12, ये इसका हल हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम अगला सूत्र इसका देखें तो वो ये होता है कि a की घात m बट्टे a की घात n। अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर भी हमारा आधार एक जैसा है और घातें अलग अलग हैं, तो हम इन घातों को जब ऊपर लाएंगे तो ये इस तरह से हल हो जाएगा, m ऋण n। आधार हमारा वही रहेगा, आधार उसी तरह से रहेगा। ठीक है। तो इसका उदाहरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लिया 2 की घात 8 है और 2 की घात 4 है, ये बट्टे में है जिस तरह से ये है, बिल्कुल सेम यही स्थिति है। आधार दोनों का यहाँ एक जैसा है तो यहाँ भी आधार एक जैसा है। अब हम जब इसको इस सूत्र के हिसाब से हल करेंगे तो आधार को एक ही बार लिखेंगे, जैसे यहाँ पर a लिखा था। तो देखिए, हम 2 इसका आधार है और पहली घात ऊपर की जो है 8 है और नीचे जो है इसको हम ऊपर ला रहे हैं, यानी सूत्र के अनुसार, तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 4। और इसको हम यहाँ पर हल कर लेंगे तो 2 की घात ये 4 हो जाएगा। इसको अगर हम और हल करना चाहें तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार इसको हमने लिख लिया तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। ऐसे इसको भी बार बार 2 को गुणा कर सकते हैं ऊपर वाले को। ठीक है। अब ऐसे ही हम तीसरा देखें। इसमें देखिए, a की घात m और फिर पूरे की घात n, यानी घात के ऊपर घात है। तो ऐसी स्थिति में हम a की घात m और n इनका गुणा करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे। तो उदाहरण में सवाल देखिए, इसमें जैसे मान लिया 5 की घात 2 है और उसकी घात भी 3 है, तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आधार जो है हमारा वो a है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आधार 5 है और उसकी घात 2 और फिर उसकी घात 3 है, यानी 2 गुणा 3। हम इसको हल कर लें तो 5 की घात 3 दूनी 6, ये इसका हल हुआ। ऐसी अगला सूत्र हम लिखते हैं, a की घात 0, अगर तो यहाँ पर ये 1 होता है। तो इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखिए, अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि आधार की घात 0 होता है तो बराबर 1 होगा। जैसे 100 की घात 0 है, 100 की घात 0 है, तो हम इसका मान 1 लिखेंगे। कहीं पर मान लिया 5 की घात 0 है, तो वहाँ पर भी ये एक फर्स्ट उदाहरण है, ये एक सेकंड उदाहरण में, यहाँ पर 2 उदाहरण में समझा रहा हूँ, तो उसकी जगह में हम 1 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला सूत्र, अब यहाँ पर देखिए, a और b इसके 2 आधार आ गए। अब अभी तक हम सिर्फ एक ही आधार को लेके चल रहे थे, अब यहाँ पर एक आधार हमारे पास a है, दूसरा आधार है हमारे पास b और इन दोनों की घात है n। तो जब हम ऐसे को हल करेंगे तो ये घात जो है वो a को मिल जाएगी और b की घात मिल जाएगी और ये आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे a की घात n गुणा b की घात n, ये है। तो एक उदाहरण के रूप में हम एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर देखिए, हमने उदाहरण लिया 10x की घात 3। तो यहाँ पर समझ लो, पहला आधार a की जगह में 10 लिखा, दूसरा आधार b की जगह में हमने x लिखा और इनकी घात हो गई n। तो यहाँ पर ये 10 की घात भी 3 है और x की घात भी 3 है। तो जैसे इसको बांटा गया है यहाँ पे
ये ए और बी को अलग किया है, वैसे ही हम यहाँ 10 और x को भी अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल हो जाएगा 10 की घात 3 गुणा x की घात 3। तो इसको और हल करना चाहें तो 10 गुणा 10 और गुणा x की घात 3, यानी 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे 1000 x की घात 3। तो इस तरह से सवाल हल होगा। ठीक है, और घातांक का अंतिम सूत्र है, यहाँ पर a और b बट्टे में है, ये a बट्टे b और इनकी घात है n। ठीक, यहाँ गुणा था तो यहाँ भाग में है, यानी बट्टे में है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने ये अलग किया था वैसे ये भी अलग होगा। इसमें a की घात n हो जाएगा, बट्टे में b की घात n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। ये उदाहरण भी इसी को हम लेके चलते हैं जिस तरह से ये था। देखिए 10 बट्टे x कर लेते हैं और इसकी घात मान लिया हम 2 रख लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से आधार a की जगह में 10 हो गया, b की जगह में x हो गया और घात इसकी 2 हो गई। तो इसको हम जब हल करेंगे यानी 10 की घात 2 बट्टे x की घात 2, और इसको हल किया जा सकता है। देखिए 10 गुणा 10 और ये x की घात 2, और यहाँ पर देखिए ये हो गया 100 बट्टे x की घात 2। तो इस तरह से घातांक के सवाल हल किए जा सकते हैं। अभी घातांक में हम ये 6 सूत्र हमारे मेन होते हैं और इसको हल इन्हीं सूत्रों से हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हल कर सकते हैं। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।